बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार, आसान और सिंपल रेसिपी मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। और इस आइसक्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो कोई कलर का इस्तेमाल होगा और ना ही मैं कोई एसेंस का इस्तेमाल करूंगी, बल्कि आम का अपना ही बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर होगा। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कटे हुए आम या आम का गूदा 350 ग्राम। और अगर आप बेहतरीन आइसक्रीम चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जिस आम में रेशा कम हो वो इस्तेमाल कीजिएगा। और पाउडर मिल्क 1¼ कप, यानी 1 कप और क्वार्टर कप। और अगर आप पाउडर मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसकी जगह आम नॉर्मल फ्रेश दूध डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और पाउडर मिल्क को स्किप करके 2 से 2.5 कप फ्रेश दूध डाल लीजिएगा। लेकिन पाउडर मिल्क के साथ ज़रा ज़्यादा रिच और मज़ेदार आइसक्रीम तैयार होगी, तो इसलिए मैं पाउडर मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1½ कप कंडेंस मिल्क, जो मीठा वाला होता है, वो चाहिए होगा। और 1 कप डबल क्रीम ले लीजिएगा। और मैं इस आइसक्रीम को आइसक्रीम मशीन में बनाऊंगी, लेकिन आप परेशान ना हो, जिसके पास मशीन नहीं है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप बगैर मशीन के बेहतरीन आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 कप पानी में पाउडर मिल्क मिलाकर रख लें। इसके बाद आप ये दूध का मिक्सचर ब्लेंडर में डाल लें और साथ ही इसमें कटे हुए आम डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। जितना आप फाइन ब्लेंड करेंगे उतनी ही बेहतरीन आइसक्रीम तैयार होगी। यानी ब्लेंडर को थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोक कर 2 से 3 मिनट कम से कम ब्लेंड करें। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आप इसमें डबल क्रीम और कंडेंस मिल्क डालकर फिर से ब्लेंड कर लें। अच्छी तरह सब कुछ ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसे आइसक्रीम मेकर में बनाऊंगी। लेकिन जिनके पास मशीन नहीं है, बगैर मशीन के घर में आप किस तरह से आइसक्रीम बनाएंगे, तो करना क्या है, आपने बिल्कुल इसी तरह से आइसक्रीम तैयार करने के बाद आप इसको एयर टाइट प्लास्टिक के डिब्बे में, यानी जिसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए, खुला ना रहे, उसमें डालकर फ्रीज़र में रख देना है। और फिर 1 से 2 घंटे के बाद जैसे ही आइसक्रीम थोड़ा जमना शुरू हो तो आपने क्या करना है, आपने इसे हैंड ब्लेंडर से या विस्क से अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल वगैरह टूट जाएं। और फिर वापस से फ्रीज़र में रख दीजिएगा। फिर 1 से 2 घंटे के बाद वापस से निकाला, फिर फेंट दिया। इसी तरह से आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। इसी तरह करने से आप देखेंगे कि बड़ी स्मूथ सी आइसक्रीम तैयार होगी। और अब मैं इसे आइसक्रीम मेकर में बनाऊंगी। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके स्कूप निकाल कर आप सर्व करें, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखकर और जमा लीजिएगा, ताकि इसके अच्छे से स्कूप निकल कर आएँ। तो अब मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखकर और जमा लूँगी, ताकि इसके खूबसूरत से स्कूप निकल कर आएँ। फ्रीज़र में रखकर जमाने के बाद आइसक्रीम तैयार है। और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। और ऊपर आप चाहें तो चॉकलेट सॉस डालकर सर्व कीजिएगा।
लीजिए, बहुत मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम तैयार है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन आसान है और दीन से जब भी जिसने ज़ोर आजमाई की और इसमें शिद्दत इख्तियार की, दीन ने उसे हरा दिया। बस मयाना रवि इख्तियार करो और एतदाल से काम लो और खुशखबरी लो और सुबह शाम और कुछ रात के हिस्से से मदद हासिल करो। दीन इंसान के लिए मुसीबत बनकर नहीं उतरा है। दीन दर हकीकत ज़िंदगी के सही और फितरी तर्ज़ अमल का नाम है। फितरत की राह पर चलना ही इंसान के लिए आसान है, मगर ये कि कोई अपनी फितरत ही से बागी हो जाए। कम फहमी, नाआक़बत अंदेशी और दूसरे गलत मुहर्रकात की बिना पर अक्सर ऐसा हुआ है कि आसान और फितरी दीन को लोगों ने अपने लिए मुसीबत बना लिया और अपनी खुद साख्ता दुश्वारियों और रस्मों को मज़हब की तरफ मंसूब कर दिया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, हमने ये कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्क़त में पड़ जाए। इस हदीस के ज़रिए जो बात समझानी मकसूद है वो यही है कि दीन में तुम्हारे लिए मोतदिल तर्ज़ अमल पसंद किया गया है जिसको तुम इख्तियार कर सको। इसलिए दीन में शिद्दत पसंदी से हरगिज़ काम ना लो। ऐसा ना हो कि तुम अपनी तरफ से कोई ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करो जो एतदाल से हटा हुआ हो। ज़िंदगी के तवाज़ुन को बरकरार रखो, हर ज़िम्मेदारी को मलहूज़ रखो। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए सख्ती नहीं चाहता। सदका व खैरात के बारे में कुरान की तालीमात ये हैं, और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ कर लो यानी बहुत तंग कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और ना बिल्कुल ही खोल दो कि सभी कुछ दे ही डालो और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और मुसीबत ज़दा होकर बैठ जाओ। ये अल्लाह ताला की बनी नौ इंसान और बिलखसूस अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफ़क़त और रहमत की दलील है कि उसने इस उम्मत के लिए आसान शरीयत मुकर्रर की। लेकिन इस तरह की अहादीस और आयतों का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि चूँकि दीन में आसानी है लिहाजा जो चीज़ भी इंसान की तबीयत को मुश्किल मालूम हो वो तर्क की जा सके। दर हकीकत इनसे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने जो शरीयत अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उतारी है वो अमल पैरा होने के लिए आसान है और मुश्किल नहीं है। बज़ाते ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा मुबारक था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों का इख्तियार दिया जाता तो ऐन इंसानी फ़ितरत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान बात को इख्तियार फरमाते। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्ने किरदार, बुर्दबारी, एतदाल और मयाना रवि नबूवत का 24वां हिस्सा है। यानी ये औसाफ मामूली और कम दर्जा के नहीं हैं। इन औसाफ को अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में नुमाया मुकाम हासिल रहा है। जो शख्स जिस कदर अपनी सीरत व किरदार में इन औसाफ को जगह देगा वो इसी कदर फैज़ान नबूवत से फैज़याब समझा जाएगा। इंसान की मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी इन ही अज्जा के इख्तियार करने से संवर जाती है और इनके तरक करने से बिगड़ जाती है। एतदाल और मयाना रवि ज़िंदगी के हर मामले में मतलूब है। दानशमंद वही है जो ज़िंदगी के तमाम मामलात में अफरात व तफरीद के बजाय मोतदिल तर्ज़ अमल इख्तियार करे। हज़रत अबू अब्दुल्ला जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी एतदाल के साथ थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी एतदाल के साथ था। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी के हर शोबे में एतदाल की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।